इस वक्त मैं मुंबई के लोकल ट्रेन में मौजूद हूँ। ये वही लोकल ट्रेन है जहाँ पर हर रोज हजारों लाखों लोग ट्रैवल करते हैं। यहाँ पर आप भी ट्रैवल करते होंगे, आपको भी पता होगा कि यहाँ पर जो लोग हैं, जरा सी अगर धक्का मुक्की लग जाए तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और ये लड़ाई झगड़ा कभी कभी कदार इस कदर बढ़ जाता है कि खूनी संघर्ष भी शुरू हो जाती है। अब बीती रात को एक हादसा ऐसा हुआ जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल वो ट्रेन चर्च गेट से शुरू होती है, विरार के लिए जाती है। अंधेरी और बोरीवली के बीच में दो लोगों के बीच में कहासुनी होती है। कहासुनी इस बात को लेकर के होती है कि जो ट्रेन का जो गेट होता है, उस गेट पर एक शख्स खड़ा रहता है और एक शख्स ठीक उसके बगल में बैठा रहता है। उसकी बैठा जो शख्स रहता है, उसका कहना है कि जो बारिश हो रही थी और बारिश का जो पानी है वो अंदर आ रहा था, तो गेट है उसे बंद कर दिया जाए। लेकिन जो शख्स गेट पे खड़ा रहता है वो आनाकानी करता और गेट बंद करने से साफ तौर पर इनकार कर देता है, और जिसकी वजह से ये विवाद बढ़ जाता है। ये विवाद इस कदर बढ़ता है कि जो शख्स गेट पर खड़ा रहता है वो शख्स चाकू से एक व्यक्ति जो 22 वर्षीय मयंक लोहार नाम का व्यक्ति है उस पर हमला करता है। उसकी कह सकते हैं कि उसे मौत के घाट उतार देता है, उसकी हत्या हो जाती है। जिसके बाद जो लोग मुंबई के लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उनके भीतर एक चिंता पैदा हो गई है। लोग दहशत के साए में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ये पहला हादसा नहीं है कि जहां पर मुंबई के लोकल ट्रेन में पहली बार हुआ। इससे पहले भी एक हादसा हो चुका था जहां पर मलाड में एक 35 वर्षीय एक व्यक्ति को चाकू से हमला करके मार दिया गया था। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पर वो क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ विचार रखते हैं और उनका इस पर क्या कुछ कहना है। क्योंकि जो लोग मुंबई में रहते हैं उन्हें पता है कि किस तरह से मुंबई की लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना चाहिए। अभी देखा जाए तो आप भी ट्रैवल करते हैं मुंबई की लोकल ट्रेन में, आपके घर वाले भी आते जाते हैं और मुंबई में रहने वाला हर शख्स आते जाता है क्योंकि ये चीप पड़ता है। कल एक व्यक्ति आपको पता होगा कि अंधेरी लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो उस दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ। थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि सामने वाले ने चाकू से हमला कर दिया। आज मयंक लोहार उस शख्स का नाम था जिसकी हत्या कर दी गई। आज उसके साथ में हुआ, कल को किसी और के साथ में भी हो सकता है, और ये लगातार ये हादसे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये होता है, बहुत लोग जहाँ होता है इससे। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। क्या वजह है, क्यों लोग मतलब इतना क्रोधित होते हैं, इतना परेशान होते हैं कि चाकू से हमला करते थे? क्योंकि देखो थोड़ी थोड़ी बात तो होती रहती है, धक्का मुक्का लगता है, और ये विरार के ट्रेन में तो अक्सर होता है ऐसा। हाँ। मतलब भीड़ ज्यादा होने के कारण मतलब होता है ऐसा। अच्छा, बाकी तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि लोकल ट्रेन इसमें हर आदमी को चढ़ना उतरना रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ विचार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। एक दिन चाकू से हमला कर दिया जाता है, सामने वाला मर भी जाता है। आपने सुना होगा, कल ही न्यूज आई होगी। यहाँ पे विरार की ट्रेन थी, अंधेरी और बोरीवली के बीच में लड़ाई होती है और लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि चाकू से हमला करके सामने वाले को मौत की नींद सुला दी। आदमी पकड़ा नहीं गया, पुलिस की लापरवाही है ना ये। अगर कोई महिला होती तो सब लोग पकड़ते उसको, लेकिन महिला नहीं थी, आदमी था, इसके लिए किसी ने पकड़ा नहीं उसको। महिला के सामने कोई हीरो बनने का है, आदमी को मरे तो मरने देने का है। ये गलत है ना आदमी लोग का, पैसेंजर की गलती है इसमें। कुछ करे पैसेंजर इसके लिए कि पकड़ सब मदद करे उसको। लोकल ट्रेन में आप भी ट्रैवल करते हैं, हम भी ट्रैवल करते हैं और लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें हथियार लेकर के भी चलने लग गए हैं। इसको चेक करना चाहिए उसके लिए। अगर पैसा निकलता है बैग में से तो पुलिस वाला तुरंत पकड़ता है, क्या पैसा किधर से आया ये, तो इसको क्यों नहीं पकड़ता है? चाकू वाले को पहले पकड़ना चाहिए उसको। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा होगा मलाड में एक व्यक्ति। कई बार हुआ है ऐसा, कई बार हुआ है। सब कोई मसला हल हुआ नहीं अभी तक। रेलवे प्रशासन को कठोर कदम करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए उसको। आपको क्या लगता है कि क्या मतलब इन सब चीजों को रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? पुलिस को एक्शन में आना चाहिए। सबसे पहली बात है, ये लोग वीडियो गेम देखते हैं, स्टेशन पे देखो पुलिस वाले को वीडियो गेम देख के बैठे रहते, कैमरा फोन लेके, चेक नहीं करते इसको भी, फिर तो ऐसे ही होगा। अच्छा, जैसे कि मेट्रो हम ट्रैवल करते हैं तो बाकायदा पूरा स्कैनिंग होता है, चेक होता है, तो उस हिसाब से लोकल ट्रेन में भी होना चाहिए। अगर कोई प्लेटफॉर्म के भीतर आ रहा है तो एक बार किया था चर्च गेट में, लेकिन इतनी परेशानी हो गई कि बंद करना पड़ा। चर्च गेट में हुआ था काफी साल पहले, बंद करना पड़ा, फिर पब्लिक लोग को कंट्रोल नहीं पाए पुलिस वाले, तो बंद करना पड़ा। इतना पब्लिक को चेक नहीं कर पाएंगे।
अगर सिक्योरिटी कम पड़ रही है तो सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए इस तरह के हादसे को, लेकिन इस तरह के हादसे जो हो रहे हैं उसे रोका जाए कैसे भी करके। सिक्योरिटी बढ़ा देवे तो हो सकता है, तो पुलिस वाला ये वीडियो गेम खेलना बंद करे तो हो सकता है। यानी कि तो पुलिस वाले वीडियो गेम भी खेलते हैं, पिक्चर देखते हैं, रील देखते हैं, उसमें भी मजा लेते हैं। कौन आता है कौन जाता है किसको पड़ा ही नहीं है, सच बोले तो। लेकिन जब इस तरह का हादसा होता है तब जाकर के थोड़ा सा, हाँ, तभी एक्शन में आते हैं, थोड़ा दिन 2 दिन 4 दिन आएंगे, फिर वापस वही का वही हाल। और वो भी कहने के लिए। हाँ, कहने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। देखो लोकल ट्रेन में आए दिन हादसे हो रहे हैं, चाकू से हमला कर दिया जाता है, आप भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपका घरवाला भी इसमें ट्रैवल करता है, तो इस तरह के हादसों को रोकने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और दूसरा क्या है, गवर्नमेंट है पागल, सरकार है पागल, और आदमी अपन लोग भी है ना, वो सब पागल है। फिर क्या बोलेंगे? पागल के जैसा अपन व्यवहार कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, क्या देखेंगे उसमें? गवर्नमेंट ने पुलिस वाले पैसा खाते हैं, खाली हफ्ता वसूल करते हैं, क्या बोलेंगे पुलिस लोग को? गवर्नमेंट ही पागल है, सरकार पागल है, गवर्नमेंट पागल है, बाकी जो सरकार है पुलिस वाले वो भी पागल है एक नंबर। गवर्नमेंट ऐसी है तो गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक दो आप फेंकने की ताकत रहती है तो उखाड़ के फेंक देते थे, आम पब्लिक भी फेंक देते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे है कि फेंकने को नहीं मिलता है ना। क्यों, लेकिन क्या वजह? हाँ, थप्पा मारने का मशीन निकला है ना। कौन सा थप्पा मार? हाँ, मतदान करने का थप्पा अपने नाम पे करने का, और क्या है? ईवीएम मशीन निकला है, वही सबसे बेकार है। हाँ, थप्पा मारो उसको ही जाता है, थप्पा मारो उसको ही जाता है, क्या है उसमें? सरकार ही बेकार है, गवर्नमेंट ही बेकार है, और क्या बोलेंगे? ऐसे गवर्नमेंट को जूते मारने चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग हैं, अच्छा भी काम जितने भी नेता है सब बोले, सारे वैसे ही है। सारे ही वैसे, कोई ये नहीं है कि सही काम करने वाला। अच्छा, लोकल ट्रेन में कुछ लोग हथियार लेकर के भी चलने लगते हैं, क्या करेंगे? किसके जेब में? सबके जेब में हथियार रहते हैं, कोई ना कोई सबके हथियार रहता है। क्या पुलिस लोग चेक करेंगे? पुलिस लोग को तो सबको मालूम है कि कौन हफ्ता खाता है, कौन क्या कर रहा है, कौन गुंडा है, कौन चोर है, तो पुलिस लोग कहाँ ध्यान दे रहे? लेकिन अगर सिक्योरिटी अच्छे से पुख्ता इंतजाम किया जाए तो इस तरह के हादसे रोके जा सकते हैं। सिक्योरिटी करेंगे कौन? वैसे सरकार ही नहीं है ना अपनी सिक्योरिटी टाइट करने की जैसे। सरकार टाइट करने जैसी रहती है तो कभी का टाइट हो जाता है सरकार? क्यों नहीं हो सकता? देखो, अगर कोई शख्स मंत्री बन जाए, सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, तो वो 10-20 पुलिस वाले को साथ में लेकर के चल सकता है, उसके लिए सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए क्यों नहीं? है ही नहीं है ना, आम पब्लिक के लिए सिक्योरिटी है ही किधर? आम लोग का यानी कि जान का कुछ मतलब ही नहीं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मरे तो भी कुछ नहीं, पुलिस वाले क्या देखे, मरे मरने दो। यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, लोकल ट्रेन में आजकल बहुत सारे हादसे होने लगे हैं, पहले मारपीट होता था लेकिन अब तो चाकूबाजी भी होने लग गई। नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि इस तरह के हादसे रुकने चाहिए? रुकने चाहिए। क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि इस तरह के हादसे रुके? नहीं, आइडिया नहीं। ओपिनियन कुछ कहना चाहेंगे? सर, सो रहे हैं। तो आपने सुन लिया कि आम जनता की क्या कुछ राय थी कि इस तरह से हादसे हो रहे हैं, इस तरह के हादसों को रोकने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। वैसे प्रशासन की लापरवाही है कि इस तरह के हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह के हादसे हुए, इससे पहले भी कई दफा हो चुके हैं। चाहे वो अभी कुछ ही महीने हुए हैं जहां पर मलाड में एक विले पार्ले में एक लेक्चरर प्रोफेसर थे, उनको गेट पर उतरने के समय चाकू से घोंप कर हत्या कर दी गई थी। और अभी बीती रात को एक मयंक लोहार नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई है। प्रशासन को, सरकार में बैठे लोग और रेलवे प्रशासन को पुख्ता इंतजाम करना चाहिए सुरक्षा को लेकर के कि किसी भी आम शख्स की हत्या ना हो। और ख़ास करके जिस तरह से लोकल ट्रेन में हजारों लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, उस दरमियान अगर किसी प्रकार का कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी भी रेलवे प्रशासन को लेनी चाहिए। और जो लोग इस तरह के हादसों में शामिल है, संलिप्त हैं, उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि इस तरह के हादसे भविष्य में ना, इस तरह के हादसों को पूरी तरह से रोका जाए।